देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए। उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ मैं एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैं झूठा एफिडेविट करने के बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। देशमुख ने फडणवीस पर न सिर्फ विपक्ष के नेताओं को फंसाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है, बल्कि गठबंधन के साथियों को भी फंसाने का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस खबर में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनिल देशमुख ने क्या आरोप लगाए हैं। 24 जुलाई को शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख ने यह कहा था कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उनके पास एक आदमी भेजा था, जिसने उनसे यह कहा था कि उन्हें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ एक हलफनामा दायर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर आदित्य ठाकरे के खिलाफ ऐसा हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था, जिससे ये साबित हो सके कि दिशा सालियान की मौत में आदित्य ठाकरे का हाथ है। आपको बता दें कि जिस अजीत पवार को फंसाने का आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगाया गया है, वो इस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं। देशमुख ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि फडणवीस ने मेरे पास हलफनामे भिजवाए थे और साइन करने के लिए कहा था। मुझसे कहा गया था कि साइन करने के बाद ईडी और सीबीआई उनके घर पर नहीं आएगी, और जब मैंने साइन करने से मना कर दिया तो उसके बाद ईडी और सीबीआई को मेरे घर भेजा गया। देशमुख ने आगे कहा कि मेरे ऊपर दबाव था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर जेल में रहूंगा, लेकिन झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा, और इसके बाद ईडी और सीबीआई मेरे पीछे लग गई। अब इस पूरे मामले पर एमवीए की पार्टियों ने किस तरह से अनिल देशमुख का समर्थन किया है, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अनिल देशमुख जो कुछ कह रहे हैं वो सच होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही देश में राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है, और भाजपा शासन के विरोधियों को झूठे आरोपों में फंसाने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उनके साथ आ गए, उनके केस ईडी और सीबीआई ने वापस ले लिए। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अनिल की गिरफ्तारी षड्यंत्र के तहत हुई थी। उन पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आदित्य ठाकरे को फंसाने का दबाव था। अनिल ने कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जेल जाना होगा। 2 साल पहले जब हम दोनों जेल में थे, तब अनिल देशमुख ने मुझसे ये बात बताई थी। संजय ने कहा कि बीजेपी ऐसा करने में काफी शातित है। अब इन आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से जवाब दिया है, ये भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उस वक्त हमारी सरकार भी नहीं थी। फडणवीस ने कहा कि देशमुख बहुत लंबे समय से मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आमतौर पर मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरे पीछे आता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। मेरे पास बहुत से ऑडियो वीडियो हैं जो उनकी पार्टी के आदमी ने ही दिए हैं। उनमें वे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, और समय आने पर मैं इनको सामने रखूंगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है दिशा सालियान का मामला। दिशा सालियान दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। मलाड स्थित एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। घटना 8 जून 2020 की है। उसके कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उस समय के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।